हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों AWES का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। फॉर्म फिलअप भी भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। है क्या, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। AWES इसको बोलते हैं आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। आम भाषा में बोल सकते हो आर्मी स्कूल्स होते हैं। आर्मी स्कूल्स होते हैं, उसमें टीचर भर्ती निकलती है टीचिंग के फील्ड में, तो जिसमें आप भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी निकली है, इसका नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म फिलअप भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पे ये आपकी होती है। तो समझते हैं इसको, क्या-क्या इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कौन-कौन इसको भर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपका इसमें लिख भी दिया है, सीटेट अभी नहीं चाहिए आपका, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसमें सीटेट आपका नहीं चाहिए। कब चाहिए, वो भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो इसका प्रोसेस है ना, इस भर्ती प्रोसेस, ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है बाकी अलग भर्तियों से। जो आपकी बाकी अलग वाली जो टीचर भर्ती आती है, उसमें क्या होता है कि सीटेट पास करो, सीटेट के बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, वो पास करो, फिर उसके बाद में जॉइनिंग हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसका प्रोसेस थोड़ा-सा अलग होता है। तो क्या प्रोसेस है, और जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सीटेट पास नहीं है, अपीयरिंग है, वो भी इसको भर सकते हैं। वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझ लो, आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। समझ करके इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सारी जानकारी मैं आपको एक-एक करके दूँगा। सबसे पहले तो अगर आप इसका नोटिफ़िकेशन देखना चाहें, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी खुद की वेबसाइट है। AWES की ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, तो यहाँ पे जाके आप इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप, ओके? बाकी मैं आपको ये पीडीएफ पढ़ने में तो बहुत कन्फ्यूज़ होगा, मैंने इसके जो मेन पॉइंट है वो अलग लिख लिए हैं, तो उसको मैं एक-एक करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है? बाकी भाई जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें और तैयारी भी आपकी हो सके। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सबकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती है यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पर आपकी सीटेट की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपका कराया जा रहा है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। फ्री में सारी क्लासेस मिलती हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अब यहाँ पे हम बात करें, इसका जो प्रोसेस है, ये 3 चरण में आपका प्रोसेस होता है। क्या चरण है इसके? इस प्रोसेस की बात करें, नंबर 1 आपका ओएसटी। ओएसटी क्या है आपका? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जैसे आपका सीटेट है, सीटेट का ही अल्टरनेटिव समझ लो ओएसटी है आपका। सीटेट लेता है आपका डीएसबी, जैसे दिल्ली बोर्ड है आपका, डीएसएसबी है। तो पहले आपका सीटेट लेगा, उसके बाद में वैकेंसी निकलेगी, उसका एग्ज़ाम देंगे आप, है ना? या किसी भी राज्य की बात करें, तो राज्य आपका टेट लेता है, उसके बाद में आप शिक्षक भर्ती भरते हैं। तो ये जो आपका टेट है, आर्मी पब्लिक स्कूल का या अवेस का जो है, ये आपका टेट है, ओएसटी, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। और ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ आपका मेन भर्ती भी यही है। मतलब मेन भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम है, वो भी यही है। दोनों एक ही है, ये समझ लो आप। तो ये पूरा प्रोसेस समझो इसको। पहले अभी क्या है, ये आपका जो है एक एग्ज़ाम लेगा, जिसका नाम है आपका ओएसटी। ये आपका टेट जैसा ही होता है, इसमें सब्जेक्ट भी आपके टेट वाले ही आते हैं, वही आपके सीडीपी आएगा, वही आपका जो है हिंदी, इंग्लिश वगैरह आएगा। इसमें आपका करंट अफेयर और जीके होता है, वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है। सिलेबस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस बाद में बात करेंगे। तो एक तो ये आपका ओएसटी, ये एग्ज़ाम हो जाता है आपका, ठीक है जी? उसके बाद में इसका जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट म आने के बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट देता है ये। जो अवेस है आपका, ये आर्मी स्कूल जो है, ये आपको क्या देता है, इसके बाद में अगर आपका ये पास हो जाता है, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है। उस सर्टिफ़िकेट के बेस पे आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि इसमें आपको जितने नंबर मिलेंगे, उस नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, ठीक है? इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं, तो थर्ड प्रोसेस रहता है आपका इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन में क्या होता है आपका, डेमो टीचिंग जैसा कुछ होता है। डेमो टीचिंग आपके करा के देखेंगे, और बाकी कुछ आपका स्किल्स देखते हैं, टीचिंग स्किल्स कैसा है आपका। तो ये आपका प्रोसेस रहता है इसमें। और बाकी जो इसी में इंटरव्यू में ही क्या हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशंस वगैरह, जो भी आपके डीएलएड, बीएड जो भी आपने कर रखा है, वो सब चीज़ें देखी जाएँगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो किस चीज़ का होगा? ओएसटी का होगा आपका एग्ज़ाम। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेना आप लोग अभी, इसका एक प्रोसेस ये है कि ये इंटरव्यू अभी नहीं हो रहा आपका। ये क्या है, जैसे हमारा सीटेट होता है, और सीटेट क्या करेगा, सीटेट का सर्टिफ़िकेट हमें मिल जाता है। अभी जिन्होंने जुलाई वाला सीटेट दिया, उनको पास हो गया, उनके पास सर्टिफ़िकेट आ गया। क्लियर इतनी बात? सर्टिफ़िकेट आने के बाद वैकेंसी कब आएगी, कब आपके खाली पद निकलेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। डीएसएसबी में आपके पद मान लीजिए सीटेट पास करने के 6 महीने बाद आ रहे हैं, तभी तो 6 महीने बाद आपकी जॉइनिंग होगी। सेम इसमें भी यही समझो, अगर आपने ओएसटी पास कर लिया, ये टेस्ट आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए, ये नहीं कि इसके तुरंत अगले हफ्ते ज्वाइनिंग हो जाए, इसके बाद पद निकलते हैं आर्मी स्कूल्स में। लेकिन इसके बिना आप इंटरव्यू में जा नहीं पाएंगे।
मान लीजिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट अभी हो गया आपका और ये नवंबर में एग्जाम हो जाएगा इसका, दिसंबर में आपको मान लो इसका रिजल्ट मिल गया, दिसंबर में आपको इसका सर्टिफिकेट मिल गया। फिर उसके बाद में अगर इन्होंने मार्च में अपने निकाल दिया खाली पद और मार्च में इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया, तो वही लोग इंटरव्यू में जा पाएंगे जिन्होंने ये एग्जाम दे रखा होगा। अब मैंने अगर नहीं दे रखा ये एग्जाम, मैंने सीटेट पास कर रखा है, मैंने बीएड भी कर रखा है और मैंने ये एग्जाम नहीं दे रखा, अगर मैंने ये एग्जाम नहीं दे रखा है तो वो मुझे इंटरव्यू में कभी नहीं बुलाएंगे और मैं शिक्षक भर्ती में कभी भी नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए आपको ये एग्जाम पहले से सर्टिफिकेट पास करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में जा पाएंगे। क्लियर इतनी बात? अब इस एग्जाम के बारे में मैं आपको क्लियरली और चीजें बताता हूँ। देखो, ये जो है अभी आपका ओएस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके फॉर्म आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 10 से 25 सितंबर तक आपके जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 12 तारीख को, 12 नवंबर को, और एग्जाम होगा आपका ये 23 और 24 नवंबर को। ठीक है? इन्होंने बोला है कि अगर एक दिन लेट हुआ तो 25 हमारा डेडलाइन है, 25 नवंबर को एग्जाम लेंगे अगर 23 और 24 में हम नहीं ले पाए तो। लेकिन वैसे इन्होंने डेट 23 और 24 की दी है। रिजल्ट डिक्लेयर की भी डेट इन्होंने अभी दे दी कि 10 दिसंबर को हम क्या दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट। क्लियर? सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। इसमें एज लिमिट क्या है वो भी बता देता हूँ। एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स है जनरल वालों के लिए नॉर्मली। ठीक है? और इसके बाद जो है, अगर आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस है, आप किस कहीं पे पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको 57 ईयर्स तक एज आपकी बढ़ जाती है। 57 ईयर्स के भी आप हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एज लिमिट का पंगा नहीं है, सभी लोग भर सकते हैं लगभग लगभग। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो अभी अभी की बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी, तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएशन और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि बीए बीएससी वगैरह जो आप करते हैं, आपका पीआरटी के लिए आपका चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है? ग्रेजुएशन चाहिए। टीजीटी के लिए भी ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन पीजीटी के लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए पीजी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको, एमए एमएससी जो आपने कर रखा होगा। ठीक है? ये चाहिए आपको। इसके साथ में प्लस, इसके साथ में प्लस आपको चाहिए बीएड। इसमें बीएड चाहिए आपको। किसमें? इसमें भी बीएड ही चाहिए आपको प्लस में। और अगर इसमें बात करें पीआरटी में, तो पीआरटी में बड़ा बीएड वालों की बल्ले बल्ले भैया, पीआरटी में भी बीएड वालों को ले लिया इसने। बाकी आप पूरे देश में कहीं भी देखो बीएड वालों को कोई नहीं ले रहा, इसने ले लिया। बीएड के साथ साथ आपका डीएलएड भी, 2 साल वाला जो है आपके डीएलएड हो या बीएलएड हो, अगर 2 साल वाला बीएलएड हो वो भी यहाँ पे चल जाएंगे आपके। ठीक है? पीआरटी में। तो इसने ले लिया भाई आपका बीएड वालों को, और कोई तो नहीं ले रहा। अब रही बात सीटेट की, तो सीटेट आपको अभी नहीं चाहिए। आप इस फॉर्म को जब भरने जाएंगे, अभी ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपको सीटेट ये अभी नहीं मांग रहा है। जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका सीटेट मांगा जाएगा। अभी आपको ये सर्टिफिकेट भी दे देगा, ये एग्जाम आपका हो जाएगा, इसमें आप पास भी हो जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे। जब वैकेंसी के पद निकलेंगे, कि भाई मान लीजिए मार्च में, फरवरी में, जब भी इसकी मर्जी आए, मार्च में मान लीजिए इसने पद निकाले और आपसे कहा कि अब इंटरव्यू देने आ जाओ, उस समय पे अगर आपके पास सीटेट नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। उस समय पे आपका सीटेट पास होना जरूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी में सीटेट आपका बाद तक, तब तक आप इसको पास कर लेना सीटेट को। तो इस तरह से जो है ये एग्जाम चलेगा और इसकी मेरिट बनती है। तो ये एग्जाम जो होता है आपका, जिसको मैं कह रहा हूँ ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, जो आपका ये नवंबर में होगा एग्जाम आपका, ये कितने नंबर का है आपका? 200 नंबर का है आपका। ठीक है? 200 नंबर का मार्क्स का पेपर है आपका। इसमें आपको कितने नंबर लाने हैं? इसमें दो तरह की वैकेंसी निकलती है, एक तो रेगुलर बेस पे निकलती है और एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप से निकलती है, जिसको ये क्या कहते हैं, फिक्स रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नाम दे रखा है, मुझे नाम याद नहीं रहा। लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो कि उसमें आपके कुछ सालों के लिए होती है। अगर रेगुलर वाली होगी आपकी वैकेंसी, जो परमानेंट वाली, तो आपको 50% नंबर चाहिए इसमें। और अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली होगी तो आपको 40 नंबर चाहिए, 40%। यानी कि 80 नंबर 200 में से, और इसमें 80 में, इसमें 100 में से, वो 200 में से 100 नंबर चाहिए आपको। ये तो पासिंग के लिए है। इसके बाद बनेगी आपकी मेरिट। तो जिसके 120 30 200 में से कितने नंबर आप लाते हैं, मान लीजिए 130 नंबर लेके आ गए आप, तो आप मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहोगे, सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप नंबरों का लेके चलना। और रही बात, इसमें एक चीज और है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी है। ठीक है? इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, -25 कह लो, 0.25 कह लो। तो इसमें जो है, अगर एक प्रश्न आप गलत, 4 प्रश्न गलत गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। इस तरह का हिसाब होता है 1/4 की निगेटिव मार्क। ठीक है? तो अब इसके फायदे और नुकसान क्या है ये समझो। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना बड़ा झमेला, मतलब घूम फिर के जो है हम क्यों करें, सीटेट भी करें, ये भी करें, वगैरह वगैरह। इसको करने का फायदा ये है
कि इस सर्टिफ़िकेट को आप पास करके रख लो, जैसे ही आपका मान लीजिए इंटरव्यू आता है या इसमें खाली पद आते हैं आपके, तो तुरंत आपको जो है बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो उसमें आपको क्या है कि अगर आपकी स्टेट में या कहीं और कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है और आप सीटेट भी पास करके बैठे हैं, मान लीजिए दिसंबर वाला भी आपने कर लिया, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी कि यहाँ जॉब करने आप जा सकते हैं। अगर आपको रेगुलर वाली नहीं मिली, अगर आपको ये वाली भी मिल गई ना कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो भी इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, सैलरी में कमी नहीं आती, सैलरी बहुत बढ़िया वहाँ पे मिलेगी। तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इसे जॉइन कर लो, उसके बाद में अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहो, केवीएस की जिसकी भी आप करना चाहते हो उसकी भी करते रहो। अगर आपका वहाँ पे जॉब लगती है, तो यहाँ से छोड़ कर के वहाँ पे चले जाओ आप। यहाँ पे आपका कोई ऐसा नहीं है कि इससे जो है आपका इसमें आपका पैसे चले जाएँगे या कुछ हो जाएगा। फॉर्म भी इसका तो कम का ही होता है, 300-400 रुपए का फॉर्म है इसका, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो इसको दे दो टेस्ट और अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक चीज़ की करनी पड़ेगी करंट अफेयर की। बाकी तो बाकी का सिलेबस जो है वो आपका सीटेट के जैसा ही है, तो सीटेट की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। पेडागोजी आपकी हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट भी हो जाएँगे। तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी तो अपने आप हो जाएगी, सिर्फ़ करंट अफेयर कर लेना अलग से, तो आपका इसमें भी हो जाएगा काम, ठीक है? तो ये था इसका पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है, थोड़ा घुमा-फिरा के लंबा प्रोसेस है। आपको समझा नहीं पा रहा होगा कोई मुझे पता है। ये तो खबर तो आपको मिल गई होगी कि फॉर्म आ गए, ये आ गया, वो गया, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि वो पीडीएफ खोल के समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने अलग से थोड़ा-सा प्रोसेस बना करके इसको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।